हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में 48 घंटे में 12 लोगों की मौत। 48 घंटे में 12 लोगों की मौत। दूसरी लहर में भी ऐसे ही संकेत के बाद हाहाकार मचा था। इस बार की चुनौती दोहरी है, क्योंकि कोरोना के एक नहीं दो वेरिएंट से लड़ाई है। इसमें एक डेल्टा है जिसने दूसरी लहर में तबाही मचाई, वहीं दूसरा ओमिक्रॉन है जो संक्रमण की रफ्तार को बहुत ही ज़्यादा तेज कर देता है। ऐसे में अब खतरा बढ़ रहा। बिहार में वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल में लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चार्टर्ड प्लेन भेजकर भोजन पर बुलाया। उनके साथ वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, सुनील सिंह भी गए थे। सुनील सिंह ने बताया कि वहां काफी स्वागत किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री 3 घंटे आरजेडी के नेताओं के साथ रहे और बताया गया कि इस दौरान राजनीतिक बातें भी हुई। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हैदराबाद के प्रगति भवन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके पुत्र मंत्री केटीआर सहित अन्य नेताओं के साथ तस्वीर भी पोस्ट की। बड़ी खबर, सिवान में बीजेपी नेता की 3 गोली मारकर हत्या। सिवान के जामो थाना क्षेत्र के सुरतारपुर गांव में पीडीएस डीलर सह भाजपा नेता जनार्दन सिंह की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिंह के सीने और जांघ में 3 गोलियां लगी। घटना के वक्त जनार्दन सिंह अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मारी और हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। जनार्दन सिंह को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, पर रास्ते में ही जनार्दन सिंह की मौत हो गई। बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव के लिए एनडीए में घमासान शुरू हो गया। एनडीए में सीट के बंटवारे पर बयानबाजी शुरू हो गई। इधर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बड़ी डिमांड कर दी। 4 विधायकों वाली जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 24 में 2 सीटों की नई मांग रखी है। समस्तीपुर और गया की सीट पर मांझी की नजर है। विधानसभा चुनाव में मांझी को भले ही 243 में महज 7 सीटें मिली हो, लेकिन विधान परिषद में 24 में 2 सीट इन्हें चाहिए। हालांकि इसके पहले जीतन राम मांझी ने राज्यपाल कोटे में मनोनयन वाली 12 सीटों पर डिमांड रखी थी, लेकिन बीजेपी जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया था। बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा। भाजपा के साथ जेडीयू, निषाद पार्टी और अपना दल को मिलकर चुनाव लड़ना है और चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और प्रदेश प्रभारी केसी त्यागी ने 2 टूक में बीजेपी को 1-2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है और कहा कि जेडीयू अकेले भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने को तैयार है। भाजपा 1-2 दिनों में सकारात्मक बात करे, नहीं तो अकेले लड़ा जाएगा। खबर, पटना और मुंगेर में बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। बिहार एसटीएफ ने 2 जिलों में बड़ी कार्रवाई की। एक जगह से 2 वांटेड अपराधी तो दूसरी जगह से हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई पटना में हुई। यहाँ कुख्यात अपराधी संजय सिंह और अजय राव को पटना से पकड़ा गया है। दूसरी कार्रवाई मुंगेर में हुई, जहाँ छापेमारी में कुख्यात नक्सली धनेश्वर कोड़ा को गिरफ्तार किया गया। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके फैलते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगा दिया, ताकि लोगों के मूवमेंट को रोका जा सके। राजधानी समेत तमाम जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए पाबंदी लगाई गई। साथ ही रात 8 बजे से ही दुकानों को बंद कर दिया जा रहा। ऐसी स्थिति में थानों की पुलिस को सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, मगर हाल के दिनों में जिस तरह से क्राइम की बड़ी वारदातें हुई है, उससे यही लग रहा कि पुलिस से ज़्यादा अपराधी एक्टिव हो गए। पिछले 7 दिनों में अकेले पटना के अंदर क्राइम की 4 बड़ी वारदातें हुई। बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव पर फिर से आरजेडी कांग्रेस में तनाव। बिहार विधानसभा परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच रस्साकसी तेज हो गई। खबर यह है कि विधानसभा उपचुनाव की तरह आरजेडी अब धीरे धीरे उम्मीदवारों का चयन करने लगी है। खबर के अनुसार 9 सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय कर लिए गए, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के अनुसार 24 में से 15 से 18 सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है। बाकी सीटें महागठबंधन की कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को दी जा सकती है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के साथ बात हुई है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से लड़ पाएगा। पर बीपीएससी के 5 रिजल्टों पर ग्रहण। बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़े
विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स असमंजस में हैं। परीक्षाएं कब होगी और कब रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि 67वीं पीटी परीक्षा कब होगी, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। आयोग के 2-3 अधिकारियों को छोड़कर लगभग 40 स्टाफ कोविड पॉजिटिव हैं। इसका आयोग के कामकाज पर काफ़ी बुरा असर पड़ चुका है। खुद परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के भी फिर से कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। अगली बड़ी खबर, अब बिहार में भी होगी सेब की खेती। वैशाली पातेपुर के खिसराही गांव के युवा किसान संजय सिंह ने 2014 में ग्राफ्ट वाले 800 सेब के पौधे लगाए, लेकिन 15 पौधे छोड़ सभी मर गए। तब संजय की उम्र 36 साल थी। हार नहीं मानी और 2016 में 5 अलग अलग वैरायटी के रूट स्टॉक वाले पौधे लगाए। समय पर देखभाल और कटिंग व प्रोनिंग करते रहे। अब एक पौधे में 20 से 40 किलो तक फल ले रहे। दिसंबर व जनवरी में फूल लगते हैं और मई और जून में फल तैयार होते हैं। संजय बताते हैं कि भागलपुर के नौगछिया के किसान गोपाल प्रसाद सिंह ने भी 5 एकड़ में सेब के पौधे लगाए। बिहार में लक्षण नहीं तो कोरोना जांच नहीं होगी। बिहार में कोरोना जांच को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। इस गाइडलाइन के तहत अब बिना लक्षण वाले मरीजों की जांच नहीं होगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों की भी एक ही बार कोविड जांच कराई जाएगी। दूसरी लहर में जांच पर फोकस था, लेकिन पहली बार तीसरी लहर में जांच को सीमित किया जा रहा। बिहार सरकार का कहना है कि ऐसा कम्युनिटी स्प्रेड के कारण दिया जा रहा। 2021 में दूसरी लहर के दौरान जांच के लिए टारगेट दिया जाता था और उसी टारगेट को लेकर गड़बड़ी भी सामने आई। सीएम नीतीश कुमार ने भी राज्य में एक दिन में 2 लाख जांच कराने का निर्देश दिया था। एक बार पटना समेत पूरे बिहार में बारिश की संभावना। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रवेश करने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से मौसम में बदलाव हुआ। इसका असर 14 जनवरी तक रह सकता है। 13 जनवरी को पटना समेत बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों में बादलों की गरज के साथ बिजली भी चमकने की आसार हैं। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर ओला गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 12 बार वैक्सीन लेने वालों को होगी जेल। वैक्सीन की 12 डोज लेने के बाद चर्चा में आए मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल की जांच कर ली गई। स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी है। जांच में पाया गया कि ब्रह्मदेव ने सिस्टम को तोड़ने का काम किया। वैक्सीन को लेकर जो गाइडलाइन तय की गई थी उसको उन्होंने तोड़कर अपराध किया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि यह बड़ा अपराध है। ऐसी घटना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोविन सिस्टम को लेकर रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोई भी गाइडलाइन काफ़ी मंथन के बाद जारी की जाती है। फिलहाल वैक्सीन को लेकर तो काफ़ी शोध के बाद ही वैज्ञानिकों ने 2 डोज तय किया है। हर वैक्सीन के लिए डोज के दिन में अंतर भी वैज्ञानिकों ने ही तय किया है। खबर, बौद्धों के 5 पूजा समारोहों के आयोजन पर संकट। कोरोना की तीसरी लहर से विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में आयोजित होने वाले बौद्धों के विभिन्न पूजा समारोहों पर संशय के बादल छा गए। सरकार के निर्देश पर महाबोधि मंदिर को 21 जनवरी तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान यहाँ किसी तरह के आयोजन नहीं हो पाएंगे। इस कारण 18 जनवरी से 24 जनवरी तक महाबोधि मंदिर में विश्व शांति के लिए आयोजित होने वाला 11वां डुंगचुर मोनम आयोजन नहीं हो पाएगा। बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।